नमस्कार बंधुओं, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले इस बात को लेकर के कि अंजनेय सिंह 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर और उनको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक हमारा बड़ा सवाल था। और हम लगातार जिस तरह की परंपरा रही, खासतौर पर अंजनेय सिंह के मामले में केंद्र सरकार ने बार बार नियमों को शिथिल कर करके उनको क्रमशः जो है वो प्रतिनियुक्ति सेवा विस्तार दिया है। नियम तय है कि एक तय सीमा के से ज़्यादा यानी 3 साल से ज़्यादा अगर आप प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो आपको विशेष अनुमति जो है वो लेनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव केंद्र सरकार के डीओपीटी मंत्रालय को गया था, लेकिन उस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो पाया, लिहाजा रिलीव कर दिया गया था अंजनेय कुमार सिंह को। हालांकि उनके स्थान पर किसी आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग नहीं की गई थी और जो मुरादाबाद के डीएम हैं उनको ही मंडलायुक्त का चार्ज दे दिया गया था। कोशिश भी थी और इशारा भी था कि अगर बात बन जाती है तो अंजनेय कुमार सिंह जब दोबारा उत्तर प्रदेश काडर में प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, साल भर के लिए 6 महीने के लिए जो भी उनको एक्सटेंशन मिलेगा, तो उनको दोबारा से मुरादाबाद का चार्ज दे दिया। एक लंबा वक्त हो गया जब मुरादाबाद में लगातार या उसके आसपास के इलाकों में अंजनेय कुमार सिंह की नियुक्ति है। 2019 के चुनाव से पहले रामपुर के डीएम के तौर पर तैनात किए गए थे अंजनेय कुमार सिंह, और फिर वहाँ से जब उनका प्रमोशन सचिव स्तर के लिए हुआ डीपीसी में, जिसके बाद वो मंडलायुक्त मुरादाबाद के तौर पर वहाँ पर तैनात हुए और फिर उसके बाद उन्होंने आगे के इलेक्शन प्रक्रिया को अंजाम दिलाया। अब आजम खान से उनकी अदावत है, ये सब जानते हैं, और आजम खान को चाहे जो सज़ा मिली या उसका जो नैरेटिव बना या उनके खिलाफ जो केसेस की पूरी एक लंबी फहरिस्त है, उसके पीछे जो है वो अंजनेय कुमार सिंह का नाम, उनका काम, उनकी कोशिश यही बताई जाती है। और विपक्ष इसको लेकर के कई तरह के आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष उनकी पीठ थपथपाता है और इसीलिए एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन उनको मिलता जाता है। और अब तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में वो इकलौते आईएएस ऑफिसर होंगे जिसको इतनी बार प्रतिनियुक्ति सेवा विस्तार मिला होगा। 2005 बैच के पूर्वांचल के रहने वाले अंजनेय कुमार सिंह अच्छे ऑफिसर माने जाते रहे हैं। और मैं सिक्किम का तो उनका कार्यकाल नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो सेल टैक्स में पोस्टेड थे। उसके पहले उसके बाद जो है वो रामपुर के डीएम के तौर पर गए। रामपुर में काफ़ी सारी चीज़ें, जो एक केओस बना हुआ था, एक हवा था रामपुर की राजनीति, रामपुर के प्रशासनिक तंत्र का, वो हवा तोड़ने में वो कामयाब रहे। लेकिन तोड़ते तोड़ते जो स्थिति आई वो एक राजनेता और उसके तंत्र के खिलाफ एक आईएएस ऑफिसर का तंत्र जो है वो खड़ा दिखा। नियमों, कानूनों और तमाम सारी सरकारी जो कोशिशें होती हैं, उन कोशिशों के बीच में आजम खान का एक राजनीतिक साम्राज्य और आर्थिक साम्राज्य जो बना हुआ था रामपुर के अंदर, वो तबाह। समाजवादी पार्टी आजम खान को संस्थापक सदस्य थे पार्टी के, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे, अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में भी ताकतवर मंत्री थे, नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर लगातार वो काम करते रहे इस विभाग में। बावजूद इन परिस्थितियों के, इन राजनीतिक परिस्थितियों के, ये भी एक सच है कि अंजनेय कुमार सिंह को किसी बीजेपी के ही नेता के कहने पर उत्तर प्रदेश कैडर में डेपुटेशन पर लाने वाले अखिलेश यादव और उनकी सरकार है। और खुद अखिलेश यादव भी इसको स्वीकार कर चुके हैं। हरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि अंजनेय कुमार सिंह को वो डेपुटेशन पर ले आए, लेकिन वो तीर उल्टा लग गया, यानी उनकी पार्टी के बड़े नेता को गंभीर चोट पहुंचा गया। यानी यहाँ तक कि उनकी सियासत खत्म हो गई। आज वो आजम खान जिनकी तूती बोलती थी रामपुर में, उनका बेटा विधायक, वो खुद सांसद, वो फिर विधायक बन जाते हैं, बेटा फिर विधायक बन जाता है। उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं, कई बार के विधायक और खुद कई बार के मंत्री रह चुके आजम खान। आज उनके परिवार का कोई शख्स, इतनी लंबी सियासत उनकी न विधानसभा में है, न विधान परिषद में है, न राज्यसभा में है और न ही लोकसभा में। वो पार्टी, समाजवादी पार्टी जिसके वो संस्थापक सदस्य थे, उस पार्टी में उनका रसूख कमतर होता जा रहा है। हालांकि उनके कहने पर मुरादाबाद का टिकट तो बदल गया, लेकिन उनके गृह जनपद यानी गृह संसदीय क्षेत्र रामपुर में उनकी मर्जी का टिकट नहीं मिला और उनकी मर्जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी वहां अपना सांसद जितवाने में, लड़ाने में कामयाब रही। काहे बगाहे आरोप लगते रहे और कई बार परिवार के सदस्यों ने भी जिस तरह का इशारा किया, उससे लगा कि समाजवादी पार्टी और उसके लीडरशिप से भी आजम खान का परिवार नाराज है। लेकिन अब्दुल्ला आजम बार बार सामने आ जाते हैं और बार बार कहते हैं कि मदद करने वाले कह करके मदद नहीं करते। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने हमारी मदद की।
अब वापस लौटते हैं अंजनेय कुमार सिंह के मुद्दे पर कि आजम खान के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलने से उनको पहचान मिली। जैसे आपको समीर वानखेड़े याद होंगे, जो मुंबई में पोस्टेड थे और IRS ऑफिसर, और किस तरीके से उन्होंने ड्रग्स का जो नेक्सस था उसके खिलाफ काम किया, और फिर वो परिस्थितियां आगे चलती गई, एक बड़ा नाम उनका हो गया कि वहाँ पर ड्रग्स के नेक्सस को किस तरह वो तोड़ रहे हैं। और फिर अचानक सरकारी प्रक्रिया में एक दुर्घटना हुई और बहुत सारी तस्वीर जो है वो बदल गई। अंजनेय कुमार सिंह अब क्या मुरादाबाद के फिर से कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, या फिर उनकी नियुक्ति लखनऊ में किसी अहम जिम्मेदारी पर होगी? किस तरीके से उनका इस्तेमाल होगा, राजनीतिक तौर पर होगा, प्रशासनिक तौर पर होगा, आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात भी सच है कि DOPT से वो अपनी प्रतिनियुक्ति का सेवा विस्तार हासिल करने में कामयाब रहे। वो भी तब जब चौतरफा ये खबर छप चुकी थी कि उनको सेवा विस्तार, प्रतिनियुक्ति का सेवा विस्तार नहीं मिलने जा रहा है। पावर कॉरिडोर के अंदर ये कहा जा रहा है कि उनकी एक खास मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री और BJP के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार अमित शाह से। अमित शाह से मुलाकात में अंजनेय कुमार सिंह ने उनको अपनी वस्तु स्थिति बताई, अपना कामकाज बताया, अपनी राजनीतिक परिस्थितियां जो भी वहाँ पर रही, प्रशासनिक परिस्थितियां, वो सब बताई। और ये बात उसी मुलाकात से तय हुई, क्योंकि मुलाकात से पहले बहुत सारी चीज़ें नेताओं के साथ तय हो जाती है। अगर ये होना होता है तो मुलाकात होती है, नहीं होना होता तो मुलाकात नहीं होती। तो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद लगभग तय हो चुका था कि वो वापस अपने कैडर में जा रहे हैं। बात पलट गई और 1 साल का सेवा विस्तार एक बार फिर से जो है वो हासिल कर लिया अंजनेय कुमार सिंह ने। उनकी नई भूमिका पर सबकी निगाहें होंगी, और भी खास तौर पर तब जब वो तमाम सारे चक्रव्यूह तोड़ करके एक बार फिर उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे हैं। उनकी क्या नई भूमिका होगी, किस रूप में वो काम करेंगे, और क्या कुछ अगले साल भर में उनके इर्द गिर्द बदलने वाला, क्योंकि फिर जब अगस्त का महीना अगले साल आएगा तो फिर ये अटकलें शुरू होंगी कि उनको सेवा विस्तार दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, प्रतिनियुक्ति सेवा विस्तार दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और तब तो 27 का चुनाव सर चढ़ बोल रहा होगा। उस वक्त उनकी क्या भूमिका होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते रहिए, हमारे YouTube को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके सामने बार बार लेकर आते रहें। नमस्कार।